नमस्कार दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों पर बड़ा सर्वे सामने आया है। यह दोस्तों इस सर्वे ने मोदी जी की धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों इस सर्वे के माने तो भाजपा कई सारे राज्यों में काफ़ी बुरी तरीक़ा से हार रही है, तो इंडिया गठबंधन कई सारे राज्यों में काफ़ी मजबूती से खड़ा होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस वक्त जनता का बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, और इस वक्त जो भाजपा है अभी भी जाति और धर्म की राजनीति कर रही है, जिसके वजह से इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे के माने तो भाजपा कई सारे राज्यों में काफ़ी बुरी तरह से हारते हुए बैकफुट पर आ गई हैं, तो इंडिया गठबंधन कई सारे राज्यों में काफ़ी मजबूती के साथ जीत हासिल कर रही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं किस राज्य में कौन सी पार्टी जीत हासिल कर रही है और कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में अपना सरकार बना रही है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में अपना सरकार बनाएगी और जीत हासिल करेगी। दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि इस समय जो सर्वे आए हैं काफ़ी हैरान करने वाले और काफ़ी चौंका देने वाले आंकड़े हैं और काफ़ी परेशान करने वाले हैं। यह दोस्तों इस सर्वे में काफ़ी बड़े बड़े एजेंसी ने अपना आंकड़ा दिया है और ये सर्वे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें आता हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 35 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 45 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा सीटें आता हैं और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 41 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में मिल रही हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीटें आता हैं और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 38 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। दोस्तों बिहार की बात किया जाए तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें आता हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को बिहार में 35 लोकसभा सीटें मिल रही हैं और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार है। तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में टोटल 39 लोकसभा सीटें आता हैं और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 36 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें आता हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 9 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 20 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में मिल रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में टोटल 28 लोकसभा सीटें आता हैं और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को 13 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को कर्नाटक में 15 लोकसभा सीटें मिल रही हैं और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिल रही हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में टोटल 26 लोकसभा सीटें आता हैं और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छी पकड़ है और सरकार भी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल 25 लोकसभा सीटें आता हैं और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 15 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें आता हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 14 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 11 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। दोस्तों अगर उड़ीसा की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 21 लोकसभा सीटें आता हैं और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 19 लोकसभा सीटें मिल रही हैं और अदर के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4 सीटें मिल रही हैं, यानी बहुत ही कम है।
दोस्तों केरल की बात किया जाए तो केरल में टोटल 20 लोकसभा सीटें आता हैं और केरल में भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा ही साफ है। भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिल रही हैं, अदर के खाते में 6 सीटें। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें आता हैं और यहाँ पर एनडीए को यानी भाजपा को 4 सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल रही हैं और अदर के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों अगर झारखंड की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 14 लोकसभा सीटें आता हैं और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन को 12 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। यानी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर ही नज़र आ रही है। असम की बात किया जाए तो असम में टोटल 14 लोकसभा सीटें आता हैं और असम में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर भी भाजपा को कम सीटें मिल रही हैं। पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में टोटल 13 लोकसभा सीटें आता हैं और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटें मिल रही हैं और वही इंडिया गठबंधन को 12 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। पंजाब में भी एनडीए गठबंधन की काफ़ी बुरी हालत दिख रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर टोटल 11 लोकसभा सीटें आता हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 3 लोकसभा सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें आता हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 5 लोकसभा सीटें आता हैं और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 4 लोकसभा सीटें आता हैं और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन को हिमाचल प्रदेश में 3 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल 2 लोकसभा सीटें आता हैं और यहाँ पर 1 सीटें भाजपा को और 1 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस सर्वे की माने तो इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए गठबंधन को 165 से लेकर 200 सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन को 200 से लेकर 350 के बीच सीटें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने वाली हैं और अपना सरकार बनाने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन काफ़ी बुरा तरीके से हार रही है। इसका मेन मकसद है बेरोजगारी और महंगाई का बड़ा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अभी भी धर्म और राजनीति कर रही है। जी हाँ दोस्तों, धर्म की और जाति की राजनीति कर रही हैं जिसके वजह से लोकसभा चुनाव 2024 में काफ़ी बड़ी हार मिल सकती है।